वेलकम बैक दुर्गा फैंस। आज हम करेंगे दुर्गा के फुल एपिसोड का रिव्यू। तो दुर्गा फैंस, आज के एपिसोड में घर के मेंबर्स में आपस में टकराव देखने को नजर आया और साथ ही कुछ नए चेहरे दुर्गा के ससुराल में नजर आए। चलिए हम शुरू करते हैं दुर्गा की एपिसोड नंबर 36 का रिव्यू। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि दुर्गा चांदनी और मीरा से कहती है कि राजेश की मार आप लोगों ने सह ली होगी, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये बात सुनकर चांदनी कहती है, ये बात तुमने हमारे सामने तो कह दी है, लेकिन राजेश के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्से होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभिनव विक्रम से कहता है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इससे हम सबको दुख पहुंचा है। ये सुनकर विक्रम आगे से कहता है कि जो हुआ वो खुद ब खुद तो नहीं हुआ। फिर माधव कहता है कि मैंने सुना है कि सभा में भी दुर्गा ने कुछ नहीं बोला और उसने खुद ही राजेश से शादी करने की हामी भरी थी। इसके बाद पानी बुआ कहती हैं कि तुम सब तो दिल्ली चले जाओगे और मैं उस लड़की को इस हवेली में कदम भी नहीं रखने दूंगी। ये सुनकर अनुराग बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम कहता है कि हमें दुर्गा और राजेश को पग फेरों की रस्म के लिए आखिरी बार बुला लेना चाहिए। ये सुनकर सावित्री साफ इनकार कर देती है। सावित्री का इनकार सुनकर विक्रम कहता है कि राजेश हमारा खास बंदा है और दुर्गा भी यहाँ पर पली बड़ी है। अब हमें अपना ये आखिरी कर्तव्य भी निभा लेना चाहिए, उसके बाद हम दुर्गा से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ये बात सुनकर आरती कहती है कि मैं दुर्गा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पानी बाई आगे से कहती हैं कि पढ़ना ना पढ़ना दुर्गा की अपनी मर्जी थी, भला हमें इस बात से क्या लेना देना। आरती कहती है कि मैंने दुर्गा को अपनी बेटी की तरह पाला है और जब बच्चे गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं तो माँ को दुख होता है, मगर आप ये बात नहीं समझोगी। आरती की बात सुनकर विक्रम आगे से कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुर्गा ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है? क्या दुर्गा की शादी हमारे जैसे परिवार में हो सकती थी? क्या मैं अपने जैसे स्टेटस के लोगों में उसका रिश्ता लेकर जा सकता था? जो हुआ मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ है। आरती विक्रम की बात को नज़रअंदाज करके अनुराग और अनुभव से खाना खाने को कहती है। विक्रम एक बार फिर आरती को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे दुर्गा को एक बार बुला लेना चाहिए। आरती फिर से वही बात कहती है, मैं दुर्गा का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। ये सुनकर विक्रम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन बस एक आखिरी दफ़ा आपको अपना कर्तव्य निभा लेना चाहिए, उसके बाद आप दुर्गा से सारे ताल्लुक ख़त्म कर दीजिएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश की बुआ अपनी नातिन के साथ राजेश के घर आती है। वो राजेश के बारे में मीरा से पूछती हैं तो मीरा के जवाब पर उन दोनों का आपस में टकराव हो जाता है। इतने में दुर्गा नीचे आ जाती है। वो दुर्गा को देखकर बहुत खुश होती है, साथ ही राजेश भी आ जाता है। राजेश की बुआ दुर्गा से करवा चौथ की पूजा का व्रत रखने का कहती हैं, जिस पर दुर्गा बहुत इत्मीनान से कहती है वो अपने घर और संसार के लिए ये व्रत ज़रूर रखेगी। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी बाई और बड़ी मासा में टकराव देखने को मिलता है। पानी बाई आरती से कहती है कि पूजा तो तुम्हें बाहर जाकर ही करनी होगी, जबकि मासा कहती है कि आरती घर में ही पूजा करेगी, तुम हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी मत करो। विक्रम आरती और मासा को समझाता है कि ये घर के रस्मों रवाज को निभाना मेरे पिताजी का हुक्म है और उनके बनाए हुए नियम हैं और मैं उनके नियम को तोड़ने नहीं दूंगा। अगले सीन में हमें दुर्गा और राजेश की पत्नी मीरा के दरमियान काफ़ी बाउंड देखने को मिलता है। दुर्गा मीरा को कहती है कि दीदी ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, आप उसे अपने लिए अच्छे से जियो। ये सुनकर मीरा कहती है कि बातें तो तुम बड़ी बड़ी करती हो, तो फिर तुमने ये सब कुछ अपने लिए क्यों नहीं किया। और यूँ सीरियल का अंत हो जाता है।